डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। इस चलते चलते वीडियो में मैंने 1 मिनट के वीडियो में चार्जेज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम बनाया था। 1 मिनट में मैंने बताया था कि तुरंत अभी देखो इस वीडियो को ताकि पूरी प्लानिंग आपको समझ में आ जाए। अगर ये समझ गए ना तो इसी पर बेस्ड सारे इलेक्ट्रोस्टैट हैं, ये दिमाग में रख लोगे। स्टडी ऑफ चार्जेज ये इलेक्ट्रोस्टैट हैं और आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानते हो तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैट कैसे पढ़ोगे। तो इसलिए ध्यान से सुनना और एकदम आराम से पेन और कॉपी लेकर के एक एक क्वेश्चन को नोट करना, एक एक बात को नोट करना। इसमें सबसे पहले चार्जेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। चार्जेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। सेल का मतलब स्फेरिकल सेल है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का प्लेट में भी होगा, स्फेयर में भी होगा, स्फेरिकल सेल में भी होगा, आर्क में भी होगा। तो हर जगह होगा, हम अलग अलग बताएंगे। इस केस में केवल है स्फेरिकल सेल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे। कौन से स्फेरिकल सेल में? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल में। चार्जेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल में। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैट का ये फुल सीरीज होगा, कैपेसिटर तक हम बताएंगे। कॉन्सेप्ट, थ्योरी नहीं, कॉन्सेप्ट। अब आइए स्टार्ट किया जाए। चार्ज कहाँ रहता है ये बताइए। चार्जेज मैटर में रहते हैं। जहां रहे मैटर, जैसे हम लोग का चमड़ा, गुद्दा जो खाते हैं हम लोग, आम, फ्रूट्स, मान लीजिए वाटरमेलन जो गुद्दा खाते हैं, उस गुद्दे के अंदर चार्ज होता है। खत्म हो गया। चार्ज जहां रहे मैटर वहां रहे चार्ज। मैटर खोजना है आपको, तभी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। हो गया, यहां लिख दिया चार्जेज मैटर। अब सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल बनाया, क्वेश्चन में दिया रहेगा। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। बहुत लड़कों के दिमाग में हो रहा होगा कि सर हम तो स्फेरिकल सेल ही नहीं समझते हैं। हाँ, आ जाओ। बॉडी पहले पहचानो। गुद्दा कहाँ रहेगा, मैटर कहाँ रहेगा? बॉडी में। तो बॉडी को पहले पहचान लो। 1D, 2D, 3D। 1D रॉड को कहेंगे, आर्क लेंथ को कहेंगे, सर्किल को कहेंगे, चूड़ी हो गया, बैंगल हो गया। समझ गए? खत्म। जब भी आपका अंदर वॉइड रहे, एयर भरा रहे, कंप्लीट, वो 1 डायमेंशन होगा। आर्क लेंथ तोड़ करके अगर थोड़ा सा खोल दो चूड़ी को और खींच दो तो देखो लेंथ बन जाएगा। बस बैंगल, चूड़ी, 1D आ गया। 2D स्फेरिकल सेल को कहते हैं। इसमें एरिया होगा, थिकनेस नहीं होगा। क्लियर? एग्जाम्पल, हाँ, पूड़ी, चपाती, पिज्जा, रोटी, फुटबॉल, डिस्क, ये सब स्फेरिकल सेल का एग्जाम्पल है। पहचान क्या है आप देखे होंगे एकदम आराम से। फुटबॉल में इनर सरफेस भी होता है, आउटर सरफेस, दोनों होता है। जी, इनर सरफेस में एकदम ट्यूब भरा रहता है। बाहर सरफेस में देखो लेदर रहता है बाहर से रक्षा करने के लिए। अंदर बाहर दोनों लेयर होता है। दिमाग रखना, किस में? सेल में। अंदर एयर भरा रहता है, लेकिन अंदर एयर यहाँ आपको आउटर और इनर, आउटर और इनर, आउटर और इनर दोनों मिला करके सरफेस बनेगा। 2 सरफेस यहाँ रहते हैं। तो क्वेश्चन आपको आउटर का भी पूछेगा, इनर का भी पूछेगा। तो आउटर जाएंगे तो आउटर के पास जाएंगे, इनर जाएंगे तो इनर के पास। बट सरफेस एरिया सबका रेडियस बराबर होगा। इनर के लिए भी आर ही लगाएंगे रेडियस, आउटर के लिए भी आर ही लगाएंगे रेडियस। इन्हीं की रेडियस अलग अलग मिलेगा ना, ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ। क्लियर हो गया? थिकनेस बहुत ही, दोनों के बीच का गैप बहुत कम है, दोनों में आर ही लेते हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको बोला गया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन
तो आपको r रेडियस दिया हुआ है, 2r रेडियस दिया हुआ है, 3r रेडियस दिया हुआ है। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। ये चार्ज q दिया हुआ है, ये चार्ज 2q दिया हुआ है, चार्ज 3q दिया हुआ है। बोला आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करोगे? कहाँ? मैटर में। मैटर कहाँ मिलेगा? इनर में, आउटर में। यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करो। ये चार्ज कहाँ है? आउटर में। ये चार्ज कहाँ है? आउटर में। ये चार्ज कहाँ है? आउटर में। इनर में तो गायब है, इनर में तो गायब है, इनर तो गायब है, तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? क्लियर? अब पहली बात कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करते क्यों है? ऐसा क्या जरूरत पड़ा चार्ज को जहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा? आप सुनिए कहानी। चार्ज को ये डर है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए जहां हम हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगा देगा, हमारे पर चार्ज पर। इसमें क्या करेगा? मोशन जनरेट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही यही है कि चार्ज में लगना, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जनरेट करना, और उसके बाद एक्सीलरेशन करा करके इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना। तो यहाँ लिखा है कि F बराबर EQ, इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि फोर्स में होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी दौड़ना शुरू हो जाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट, हो क्या गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यही चार्ज को डर है कि कहीं हमको करंट ना बना दे, कहीं हमको दौड़ा ना दे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आने ही नहीं देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं आया तो हम जहां पड़े हैं वहीं रखे रहेंगे, वहीं रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपको हुड टाइप पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन में रहने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को घुसने के लिए नहीं देगा। वो अंदर जब घुसने के लिए नहीं देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो जीरो करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ना रहेगा चार्ज, ना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा करने के लिए क्या करेगा वो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा? ऐसा करने के लिए बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर का चार्ज को जीरो कर देगा। वो अंदर के चार्ज को क्या करेगा? जीरो करेगा। इस सेल में अंदर के चार्ज को जीरो करेगा, इस सेल में अंदर के चार्ज को जीरो करेगा। बाहर से कोई मतलब नहीं है। अंदर हमको क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन मेंटेन होना चाहिए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को आने नहीं देना है, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो। तो ओवरऑल दिमाग में डाल लो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो करने के लिए क्या करेगा? वो अपने आप के चार्ज को क्या करेगा? जीरो कर देगा। चार्ज जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जनरेट होता है? बताओ। चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से? क्लियर बात? यानी चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज को हटा देगा, काम खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। यानी अंदर के चार्ज को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। कौन? जो चार्ज है पड़ा हुआ, इसके आउटर पर ये अंदर के चार्ज को जीरो करेगा, ये सरफेस अंदर के चार्ज को जीरो करेगा, ये सरफेस का चार्ज अंदर के चार्ज को जीरो करेगा। ये अंदर के चार्ज को जीरो करना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस क्या है, तो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो करना। ये कैसे करेगा? तो चार्ज जो अपने आप को इनसाइड चार्ज जीरो कर देगा, अपने आप को। जहां भी चार्ज होगा उस सरफेस पर वो अपने आप को अंदर का चार्ज जीरो कर देगा। क्लियर हो गया? अब चार्ज जीरो करने के लिए आपको एक कंडीशन वो हमेशा मेंटेन करेगा, वो है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो फॉलो करेगा। अभी न्यूमेरिकल में बनाएंगे। क्लियर? इनसाइड चार्ज जीरो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मेंटेन करते हुए। खत्म। इसी लैंग्वेज को मैंने यहां लिखा है। यहां लिखा है पहला कि यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे होगा? क्या मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब? इनिशियल चार्ज टोटल बराबर फाइनल चार्ज टोटल।
कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियल चार्ज टोटल कर लो, फाइनल चार्ज टोटल कर लो, दोनों को बराबर कर दो, चार्ज का लॉस नहीं हुआ, यही इनिशियल बराबर फाइनल चार्ज, यही आपका कंजर्वेशन कहलाता है। किसका? चार्ज का। क्लियर? तो ये दिमाग में रखिएगा, अभी करेंगे। अब यहां पर इनिशियल मैंने देखा Q दिया हुआ है, 2Q दिया हुआ है, 3Q दिया हुआ है, तो सब मिला के इनिशियल कितना हुआ? 6Q। अब यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जो चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ भी कर ले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, फॉलो करेगा। अब देखिए Q कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने सरफेस पर, 2Q अपने सरफेस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 3Q अपने सरफेस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस क्या है? चार्जेज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन में रहने के लिए, चार्जेज एट रेस्ट रहने के लिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए फॉर दिस इनसाइड चार्ज हम जीरो करते हैं, ताकि सो दैट इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया ना, फॉर्म हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन को बर्बाद करके चार्ज पर फोर्स लगा देगा और चार्ज चला जाएगा करंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन बर्बाद। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करेगा अंदर में, इसके लिए चार्ज को जीरो करेगा अंदर में। खत्म। अब इसके बाद ये, अब आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस मेथड से होता है, वो है बाय इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या है? देखिए, चार्ज दिया रहेगा, एकदम दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, एकदम दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, एकदम दिया रहेगा। तो चार्ज आपको दिया रहेगा, इंडक्शन इसमें करना है, चार्ज इसमें दिया रहेगा, इंडक्शन बगल वाले को करना है, चार्ज यहां दिया हुआ है, इंडक्शन बगल वाले को करना है। क्लियर हुआ? अगर यहां चार्ज यहां दिया रहता तो इंडक्शन बगल वाले को करते, तो यहां तो चार्ज दिया हुआ नहीं है। सोचो, चार्ज उसके बगल वाले को इंडक्शन, चार्ज इसके बगल वाले को इंडक्शन, ठीक, बगल वाले को याद रखिएगा। अब ये चार्ज अगर प्लस है तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज वाला, वो अपने तरफ खींच लेगा। हो गया, बाहर तो हो गया। सबसे निकट जो सरफेस इसका है वहां माइनस खींच लेगा। ये का है, ये इतना पावरफुल है कि इसके अंदर वाले माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही हो गया इंड्यूस चार्ज, यही मेथड हो गया इंडक्शन। इंडक्शन में क्या हुआ सर? एक चार्ज बनेगा, रहेगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये सोर्स चार्ज कहलाता है। और बगल वाले जो अंदर में जो चार्ज प्लस माइनस है, तो माइनस वाले को खींच लेगा निकट में, सबसे निकट में, बाहर नहीं आएगा, सरफेस तक ही रहेगा, बाहर तोड़ के नहीं जा सकता। सरफेस तक आकर के सबसे निकटतम सरफेस निगेटिव को बुला लेगा, ये बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांधे रखेगा। जब तक ये मौजूद तब तक ये मौजूद। अब प्लस प्लस के चलते रिपल्सन सबसे दूर दूर जहां है वो प्लस धकेल के बाहर कर देगा। तो ये क्या हो गया? प्लस और माइनस का अलग हो गया। यही हो गया इंडक्शन इंड्यूस चार्ज, ये भी हो गया इंड्यूस चार्ज। ये प्लस माइनस कौन बनाया? ये बगल वाला जो सोर्स चार्ज है ये बनाता है। अभी बनाएंगे, देखिएगा। हो गया इंडक्शन, समझ में आ गया? इंडक्शन का मतलब क्या? बगल में प्लस, ये क्यू अगर सोर्स चार्ज है तो बगल में माइनस बना देगा और दूर वाले में प्लस बना देगा। इंडक्शन हो गया। अब यहां के बाद आइए पहला, अब मेथड समझिए। इतना के बाद भी अगर नहीं समझे हैं तो ये यहां से न्यूमेरिकल बना लीजिए, न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। पहला सेल लीजिए, मैंने पहला सेल ले लिया, चार्ज क्यू है, एकदम ले लिया। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाइए, इनर सरफेस आउटर सरफेस दोनों मिला के क्यू है, पहले बता दिया है। Q1 प्लस Q2 बराबर क्यू कर दिया। क्लियर? अब इनर में देखिए कोई चार्ज है नहीं है, अगर रहेगा तो रखेंगे, वो अगला वीडियो में। अभी चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो दीजिए, अगले वीडियो में मैं चार्ज लेके आऊंगा। तो ये Q1 यहां जीरो है, Q1 जीरो कर दीजिए। Q2 देख लीजिए, Q आ गया, Q है,
इनिशियल कितना है Q, फाइनल कितना बना Q। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या हुआ, इनिशियल टोटल कितना था, टोटल इनिशियल तो Q था पहले में, इधर बाहर वाला Q, इसके लिए केवल यूज करो कितना टोटल चार्ज है यहाँ Q, फाइनल कितना बना Q, इनिशियल बराबर क्या हो गया फाइनल, खत्म। Q2 कितना हो गया Q, तो ये आपका Q होगा। अब आंसर शीट बना देता हूं। पहले में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा Q, दूसरे में इसको बाहर कर देना, अंदर चार्ज 0 हो जाएगा। दूसरे में क्या करोगे, ये अंदर का चार्ज को 0 कर दो, 0 करने के लिए इसको बाहर फेंक दो, तो 2Q + Q कितना हो जाएगा 3Q, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे का 3Q हो जाएगा। तीसरे में बोलो अपने से, सर टोटल कितना है 3Q, अंदर कितना होना चाहिए 0, अंदर चार्ज है कितना Q + 2Q, 3Q को बाहर कर दो, तो बाहर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अंदर। बाहर जाने के बाद कितना होगा, कितना बाहर किया 3Q, पहले से कितना है 3Q, टोटल कितना हो गया 6Q। टोटल चार्ज कितना है, टोटल मिला करके इनिशियल 6Q, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितना आया 6Q, इनिशियल कितना 6Q, फाइनल कितना 6Q। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा, एकदम लगा। इसको बार बार रिपीट करना मेरी बात को, डायरेक्ट हम ऐसा ही बनाएंगे। एक बार और देख लो, चार्ज पहले सेल का Q, अंदर कितना 0, इतना ही रहेगा, अंदर 0 है। यहां 2Q देखिए दूसरे सेल का, अंदर 0 करो, 0 करने के लिए Q क्या करोगे बाहर करो, बाहर जैसे किया तो Q + 2Q कितना हो जाएगा 3Q, आ गया डिस्ट्रीब्यूट। तीसरे सेल के लिए आओ, अंदर 0 करो तो अंदर चार्ज कितना है Q + 2Q 3Q, बाहर करो, बाहर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बाहर कितना किया 3Q, पहले से कितना है यहाँ 3Q किया 6Q। इनिशियल टोटल कितना था प्रॉब्लम बनाने के पहले 6Q, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फाइनल कितना आ गया 6Q, इनिशियल और क्या हुआ फाइनल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लॉ ऑफ क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 100% फॉलो होना चाहिए, तभी संभव है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, तब तो लॉ ही खत्म हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आइए, पहले का तो निकाल दिया, आंसर शीट पहले बना लेना, देखना 3Q। अब सेकंड में आ जाओ, ये Q आ चुका है, आंसर आ चुका है Q, इनिशियल और फाइनल आ चुका है। अब सेकंड सेल में आ जाओ, सेकंड सेल में आंसर कितना आना चाहिए 3Q। सबसे पहले सेकंड सेल बनाओ, बना दिया। सेकंड सेल के अंदर क्या है, फर्स्ट सेल है, वो तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि चार्ज लेके आया है। अब सेकेंड सेल का इनर सरफेस आउटर सरफेस, क्या इनर यहां Q1 Q2 हो चुका है, इसको मत लीजिएगा। अब है Q3 Q4, तो Q3 Q4 दोनों मिला के सरफेस कितना है 2Q, Q3 Q4 दोनों सरफेस मिला के क्या हुआ 2Q हो गया, तो Q3 + Q4 2Q हो गया। क्लियर हुआ। टोटल चार्ज इनिशियल कितना है 2Q + Q 3Q, बनना कितना चाहिए फाइनल 3Q। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब देखो 3Q कैसे बनता है, 3Q कैसे बनता है, तो ये ले लिया पहले, यहां भी वही काम किया था Q1 + Q2, इनर और आउटर लेकर के तब बनाए थे, इनर और आउटर लेकर के पहले लिख लो। अब आओ, पहले इनर का सोल्व करो तब आउटर का निकालना। इनर में क्या है सर, ये Q1 है अंदर का, ये Q2 है, देख लो Q1 Q2 माने हो पहला का, Q1 + Q2 + Q3 बराबर अंदर 0 करना है, Q1 + Q2 + Q3 अंदर का 0 करना है, 0 करना है। Q1 देख लो अंदर Q1 है ही नहीं कुछ, 0 कर दिया। Q2 आपका Q बन चुका है, Q लिख दो। Q3 निकालना है अंदर का, गजब से Q3 बराबर कितना होगा -Q हो जाएगा, माइनस। अब देखो माइनस जैसे आया इंडक्शन लग गया, देखो यहां टोटल मिला के यहां कितना है Q + 2Q, देख लो यहां एकदम आराम समझो, -Q आपका कैसे हुआ, देखिए यहां ये माइनस का है, सेकंड सरफेस का इनर है, सेकंड सरफेस का ये इनर पार्ट है Q3, देखिए सेकंड सरफेस ये है, ये क्या है सोर्स, देखो सोर्स मारो,
इसके सबसे निकटतम में क्या होगा, माइनस लावेगा, माइनस लावेगा, एकदम माइनस आ गया, देखो माइनस क्यू, ये प्लस है तो यही यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा। आउटर सरफेस पर प्लस क्यू आएगा, आउटर सरफेस पर देख लीजिए, इनर सबसे निकट, क्यू के अपने निकट, कहाँ, सेकंड सरफेस पर लाना है, बगल वाले में लाना है, बगल वाले में लाना है, ये प्लस है, ये माइनस बनाया इनर पार्ट में, इनर पार्ट में सबसे निकट, आउटर पार्ट में, आउटर पार्ट में यहाँ क्या किया, प्लस क्यू कर दिया, खत्म, माइनस आ गया। कैसे आया, समझ में आया? इनर का प्रॉब्लम देगा इनर में जाना, आउटर का प्रॉब्लम देगा आउटर में जाना, खत्म। अब आउटर में टोटल कितना बन गया, देखो आउटर के पास जाओ, यहाँ इनर प्लस आउटर है, Q3 प्लस Q4 बराबर 2Q है, Q3 कितना निकला है साहब, माइनस Q, Q4 आपको निकालना है बाहर का, बराबर 2Q हो गया, Q4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस Q से बाहर जाके प्लस Q हो गया एकदम। अब पहले से यहाँ कितना है, 2Q है, तो ये आपका माइनस Q और प्लस 2Q, 3Q आ गया। बताओ अगर ये Q यहाँ जमा हो गया तो आउटर पर कितना, पहले से कितना है 2Q, और कितना आया Q, कितना आ गया 3Q, इनर कितना बन गया, अंदर कितना बन गया, प्लस Q माइनस Q 0 बन गया। यही तो मैं बताया था कि आप क्या करो, Q को बाहर करो, अंदर 0 कर दो, अंदर 0 ये चार्ज है, अंदर 0 चार्ज है, अंदर 0 चार्ज है, देखो माइनस Q प्लस Q क्या हो गया, 0 चार्ज हुआ, कितना हुआ 2Q प्लस Q कितना हो गया 3Q। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं किया, एकदम इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ये Q आपका एकदम आराम समझिए 3Q, इनिशियल कितना है देख लो, इनिशियल कितना है 2Q प्लस Q 3Q है, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कितना आया 3Q, इनिशियल ये और फाइनल ये, क्या हुआ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है चार्ज का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया एकदम, बहुत बढ़िया से। सिमिलर आपको अब Q4 आपका यहाँ से माइनस Q कैसे आया, प्लस Q कैसे आया, समझ में आ गया। सिमिलर वैसे करना जैसे 2 में किया वैसे 3 में, इनर का भी पार्ट बना दिया, आउटर का भी पार्ट बना दिया, टोटल चार्ज आपका Q4 बराबर 3Q आ गया, 3Q आ गया। अब 6Q देखो, अब आप बोलो सर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ ले रहा हूँ इनर और आउटर, इनर और आउटर 4 तक पहुँच चुके हो, इनर क्या लोगे 5 6, 5 और 6 लो, तीसरे स्फेरिकल सेल का 5 और 6 बराबर, 5 और 6 बराबर 3Q होगा, 5 प्लस 6 चार्ज बराबर कितना होगा 3Q होगा। ये दोनों मिला करके यहाँ गुद्दा है, यहाँ मैटर है, मैटर में चार्ज होता है, कितना हुआ 3Q हो गया, हो गया ना, हो गया इनर आउटर मिला करके। अब क्या किया सर, इनर आउटर हो गया, अब इनर का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इनर का लो, इनर कौन कौन है सर, पहले वाले का इनर और आउटर, दूसरे वाले का इनर और आउटर, और तीसरे वाले का केवल इनर लेना है। टोटल इनर का टोटल चार्ज निकालना है बेटा, ये तो आउटर का है, 2 इनर और आउटर मिलकर के ये बना है, टोटल इनर को 0 करना है, याद रखिएगा, टोटल इनर को 0 करना है, याद रखिएगा। यहाँ इनर नहीं था इसलिए वैसा नहीं किया, इनर में चार्ज था ही नहीं, क्लियर। तो इसके इनर को 0 करने के लिए, इनसाइड चार्ज 0 करने के लिए कौन कौन चार्ज है अंदर में, Q1 सरफेस, Q2 सरफेस, Q3 सरफेस, Q4 सरफेस और Q5 सरफेस। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 बराबर 0, सब इनर का ले लिया। बताओ Q1 कितना है, चलो Q1 यहाँ पर 0 है, एकदम 0 रख दिया। बताओ Q2 कितना निकला है, Q निकला है, Q आ गया। बताओ Q3 कितना निकला है, Q3 माइनस Q निकला है, माइनस Q दे दिया। बताओ Q4 कितना निकला है, पीछे से 3Q आ गया, Q5 इनर का निकल गया, क्या आएगा बोलो तो कितना आएगा, एकदम देखो यहाँ पर Q खत्म हो गया, यहाँ कितना 3Q इधर जाएगा, Q5 माइनस 3Q होगा। आपको पहले ही बता देना चाहिए था सर, यहां टोटल मिलाकर के 3Q बना था, देख लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4 में कितना बना था, Q4 में 3Q बना था। ये सोर्स है, ये सोर्स हो गया, इंडक्ट करना है इंड्यूस, तो यहाँ बगल में किन बनेगा, Q5 पे माइनस 3Q बनेगा, एकदम माइनस 3Q बन चुका है, खत्म, माइनस 3Q बना दिया, क्लियर हो गया।
अब ये Q5 प्लस Q6, Q5 आपका -3Q बन चुका है, Q6 बराबर 3Q हो जाएगा। Q6 कितना होगा? -3Q प्लस 3Q, 6Q आंसर आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये क्या हो गया? इनिशियल टोटल कितना था? 6Q। फाइनल कितना हो गया है? 6Q। फाइनल मैंने डिस्ट्रीब्यूट पहले ही बता दिया, एकदम 6Q आपका आंसर आ गया। आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर, टोटल बना के धर दिया बेटा। यही था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आपका कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का। 2D का था, 3D का नहीं। क्लियर हुआ? अब समरी में यहां पर डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, यहां अपने से बोलना, यहां बना देता हूं, एकदम बना देता हूं। अब खत्म कर दो, डायरेक्ट बनाया है 1 मिनट के वीडियो में, 1 मिनट के वीडियो में जाओ। सर इसका इनर 0 है, दोनों मिला के Q होना चाहिए, तो दोनों मिला के Q आ गया, Q ही रहेगा। यहां 0 और यहां क्या होगा? दोनों मिला करके क्या होना चाहिए? दोनों सरफेस का इनर आउटर Q, तो Q तो है ही, तो इसका मतलब यहां भी आपका Q होगा, Q है। हो गया काम खत्म। अब Q से यहां -Q इनर आएगा, इनर यहां पर -Q होगा, आउटर कितना होगा? +Q होगा। हो गया एकदम इंडक्शन मेथड से। इनर और आउटर कर दिया इन्होंने। ये टोटल यहां कितना आया सर? 3Q। इनर पर कितना आया सर? पर्टिकुलर इसका इनर -Q। सर इस सरफेस का टोटल इनर कितना है? टोटल चार्ज 0, यही तो पर्पस, देख लो। अब ये टोटल मिला के कितना होगा? 3Q। बगल में कितना आएगा? -3Q। ये इनर आ गया, आउटर कितना होगा? +3Q। टोटल मिला के +3 कितना आ गया? 6Q हो गया। खत्म। हो गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। इनर का बोलेगा इनर के पास जाओ, आउटर के पास जाएगा 6Q करना, इनर के पास जाओ तो -Q, आउटर के पास जाओगे 3Q करना। इनर के पास जाओ पहले से 0 है, यहां भी 0 कर सकते हो, यहां ये 0 तो ये 0, टोटल मिला के Q है ही। यही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ भी नहीं है। अब अगला, इसमें अर्थिंग अगर जोड़ दें तो प्रॉब्लम अलग बन जाएगा। स्फीयर अगर है, इसका प्रॉब्लम अलग बन जाएगा। तो अलग अलग केस में अलग अलग के बनावेंगे। अभी स्फेरिकल सेल की बातें थी, मैंने यहां डिस्कशन करके बता दी। ठीक, पसंद आया तो बस सब्सक्राइब कीजिए। 1 मिनट का वीडियो का एक्सप्लेनेशन रेगुलर मिलता रहेगा आपको। आप तुरंत अटैच होकर के बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।